हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मुरारी सिंह मेरे वेब 563 चैनल के इस क्रड ऑपरेशन विथ अजैक्स ट्यूटोरियल सीरीज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सब अजैक्स का यूज करके डेटा को डिस्प्ले करना सीखेंगे। फ्रेंड, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हम सब देखे थे कि अजैक्स का यूज करके PHP में किसी डेटा को कैसे हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं विदाउट पेज रिफ्रेश, यानी सिंगल पेज पे आउटपुट और रिस्पॉन्स के साथ। यानी जो अजैक्स का काम होता है, अजैक्स के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। जो फ्रेंड्स मुझसे अभी जुड़ रहे हैं या फिर चैनल पे सब नए विजिट कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अजैक्स के हमारे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसमें अजैक्स के बारे में बताया भी गया है, थोड़ी सी ट्यूटोरियल्स थ्योरी के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कोई डेटा इंसर्ट किया डेटाबेस में, तो इंसर्ट करने के बाद हमें वो डेटा दिखना चाहिए। तो दिखने के दो तरीके, एक तो हम दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक तो अजैक्स का हम एक अलग पेज बनाएं डिस्प्ले के लिए, फिर उस पर कोड लिखें। एक तो हमें जहाँ रिस्पॉन्स हो रहा है वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। आइए हम लोग दोनों करके आपको दिखाते हैं। अभी तक जो हम लोग डेटाबेस में डिस्प्ले करते थे चीज़ें डेटाबेस की, ये जो हम लोग स्टोर किए थे, उसको हम लोग नॉर्मली कर लेते थे PHP में कि चलिए ठीक है, डेटा डिस्प्ले का एक बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक किया और डेटा दूसरे पेज पे आकर के डिस्प्ले हो गया और नया एक URL क्रिएट हो जाता है। हमें इसी पेज पे चाहिए सब कुछ। तो आए करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेटा हमने इंसर्ट किया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया KMS टेस्टिंग, ईमेल आईडी हो गया टेस्टिंग 1 2 3 4 5, पासवर्ड चलो डाल देते हैं 1 2 3 4 5, और हमने सबमिट किया तो डेटा इंसर्ट का इसी पेज पे आ गया था रिस्पॉन्स। और यहाँ देखिए अभी हमने KMS टेस्टिंग का इंसर्ट किया तो डेटाबेस में आ गया। अब ये जो डेटाबेस में जो ये सब स्टोर्स हैं, डेटा उल्टा सीधा जो भी हम लोगों ने उस दिन टेस्टिंग किया था, उसको हमें डिस्प्ले करना है। यानी कि जैसे इंसर्ट करें तो ये डेटा इंसर्टेड ना करके हमें यहाँ नीचे एक टेबल बन जाए, जो भी इंसर्ट करते जाए डेटा बढ़ता जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने यह फॉर्म बनाया था और इस डेटा को इंसर्ट किया था। ये हमारा इंसर्ट का PHP का कोड होता और ये डिस्प्ले हो गया। अब आज डिस्प्ले करानी है तो हम क्या करेंगे कि हमने पेज पहले से बना दिया है ताकि थोड़ा सा टाइम बचे। डिस्प्ले वाले पेज पे हम सारा प्रोग्रामिंग लिख लेंगे। चलिए ये इसका HTML हम लोग कॉपी कर लेते हैं ताकि थोड़ा समय बच जाएगा। यहाँ पे अजैक्स की हमें ज़रूरत नहीं है अभी इस पेज पे, तो हमें हटा देंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। और इसमें से हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, फॉर्म नहीं चाहिए हमें। तो टेबल में डेटा डिस्प्ले करानी है, तो फॉर्म की हमें नीड नहीं है। इसे हम कर लेंगे 12 और इसमें हमें डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रिंट करा देते हैं हम। पैराग्राफ, चाहे हेडिंग लिख देते हैं H3 यहाँ पे अजैक्स डिस्प्ले क्लास लगा देते हैं ताकि सेंटर में हो जाएगा। टेक्स्ट सेंटर। अब इसको हमें यहाँ पे डिस्प्ले करानी है, इसके नीचे। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अजैक्स जहाँ हमारा चल रहा है यहाँ पे, और ये जो डिस्प्ले हो रहा है अजैक्स, यहाँ पे हम इसे कर देंगे कमेंट, और हम यहाँ पे एक नया अजैक्स ऐड कर देंगे $.ajax। इस तरह से URL क्या है हमारा, display.php। टाइप क्या है, टाइप हमारा पोस्ट होगा। पोस्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि गेट पोस्ट का मेथड का हम लोग करते हैं डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कराने के लिए। यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है तो हमें इसकी नीड है नहीं, वैसे लिख दिए हैं। हाँ, डेटा टाइप की हमें नीड होगी। डेटा टाइप मतलब कि जो रिस्पॉन्स आएगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा कि HTML के फॉर्म में आएगा।
तो फ्रेंड्स, हमें डेटाबेस में डेटा को डिस्प्ले करानी है तो वो टेबल के फॉर्म में आता है, टेबल में हमें डिस्प्ले करानी है, तो इसलिए हमें HTML लेंगे, क्योंकि HTML डेटा HTML में ही डिस्प्ले टेबल में बनाएंगे, क्योंकि टेबल जो है वो HTML में बनती हैं। और सक्सेस पे फंक्शन कॉल होता है। पिछले वीडियो में हमने इसका काफ़ी बढ़िया से एलिब्रेट किया था, इसके बारे में बताया था कि URL मतलब हमें जहाँ पे जाना होता है या जहाँ से डेटा को लेने होता है उस पेज का नेम या पूरा URL हमें यहाँ दे देते हैं। टाइप, अगर आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो इसका यूज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मेथड के थ्रू डेटाबेस में जाएगा। अब पोस्ट क्या है, गेट क्या है, ये अगर आप इसमें थोड़ी से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गेट और पोस्ट मेथड से हमारी पूरी एक वीडियो बनी हुई है, उसको आप देखें तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेटा टाइप जो एजेक्स परफॉर्म करने के बाद जो रिस्पॉन्स देगा वो किस टाइप में देगा, किस उस डेटा का क्या टाइप रहेगा, तो वो HTML हमने कर दिया। यहाँ पर टेक्स्ट क्या था, क्योंकि हमें सिर्फ टेक्स्ट लेना था। यहाँ HTML किया है क्योंकि हमें HTML में आना है, क्योंकि डेटा को डिस्प्ले कराएंगे हम टेबल में, और टेबल जो है बनता है HTML से। और सक्सेस में क्या होता है, सक्सेस में रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ रिसीव करने के लिए हम एक वेरिएबल डाल देते हैं डाटा, और इस डेटा को हमें डिस्प्ले कहाँ कराना है, $, हैश, चलिए डिस्प्ले नाम का एक आईडी बना लेते हैं, HTML डेटा टाइप हमने लिया है, तो HTML देन डाटा। अब ये डिस्प्ले आईडी का एक हमें एलिमेंट बनाना पड़ेगा भाई, तो हमें बटन के बाद बनाना था, तो फॉर्म हो गया, इनके बाद हम ऐड कर देते हैं, नहीं कंटेनर में ही रखते हैं, रो हो गया यहाँ पे div, चाहे एक नया रो ही बना लेते हैं हम लोग, ज़्यादा बेहतर होगा। क्लास रो div क्लास कॉल MD12, देन ID लगा देते हैं इसी में, ID क्या लिए थे हम लोगों ने, डिस्प्ले। अब जो अजाक्स रिस्पॉन्स करेगा वो यहाँ पे, जो अजाक्स रिस्पॉन्स करेगा ये यहाँ पे आकर के इसमें दिखेगा, डिस्प्ले होगा। आइए देखते हैं, चलिए इसी को फिर से इंसर्ट करा के देखते हैं। तो अभी अच्छा रिफ्रेश करना पड़ेगा ना, हेलो 1 2 3, नेम में डाल दीजिए हेलो टेस्ट। देखिए अजाक्स डिस्प्ले आ गया, हमने केवल हेडिंग ही डाला था तो इसलिए हेडिंग आया है। अब इस पेज पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अजाक्स के थ्रू रिस्पॉन्स तो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अजाक्स डिस्प्ले हमने यहाँ पे कराया था इसके नीचे, तो यहाँ नीचे डिस्प्ले हो रहा है। अब उसमें हमने कोई अभी काम नहीं किया है, डिस्प्ले करने को कुछ नहीं किया, सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज किया है, तो टेक्स्ट मैसेज आ रहा है। अब इस पर हम डिस्प्ले का काम करेंगे। आइए डेटाबेस से डिस्प्ले करते हैं, फेच करते हैं। सबसे पहले टॉप पे क्वेरी लिख देते हैं इसी पेज पे, फ्रेंड्स डेटाबेस कनेक्शन की कोड हमने यहाँ पे लिख रखा है, यही कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बारे में इलेबरेट करना हम उचित नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कर रखा है और PHP का ट्यूटोरियल का पूरा एक हमारी सीरीज है। तो अगर आप इन सब चीज़ों में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो आप हमारे पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं, वहाँ से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और वैसे भी मैं सभी रिलेटेड PHP ट्यूटोरियल्स या जो भी रिलेटेड ट्यूटोरियल्स के प्लेलिस्ट हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें गेट करना है $क्वेरी, नॉर्मल PHP वाली क्वेरी जो लगाते हैं हम लोग, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या था, यूजर मास्टर। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, टेबल नेम क्या है आपका, डेटाबेस में जाकर PHP माई एडमिन से ये यूजर मास्टर, इसमें नेम ईमेल पास ये 3 फील्ड हैं और ID भी हैं। $run इक्वल टू
MySQLi क्वेरी $con डेटाबेस कनेक्शन का वेरिएबल, और MySQLi क्वेरी प्री डिफाइंड वेरिएबल है, जो कि जब ये क्वेरी जो है ये MySQL का होता है, PHP का होता नहीं है, तो कैसे रन कराना है उसके लिए ये फंक्शन प्री डिफाइंड दिया हुआ है, उसे यूज कर सकते हैं। अब हमें एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ डेटाबेस को डिस्प्ले करानी पड़ेगी, क्योंकि जितनी आईडीज हैं उतनी बार लूप चलेगा, सारा जो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे, TABLE टेबल, क्लास TABLE टेबल, टेबल बॉर्डर्ड, और T हेड टेबल का हेडिंग। अब मैं ज़्यादा एलिबरेट नहीं कर रहा हूँ हर चीज़ों पर, क्योंकि ऑलरेडी इन सब चीज़ों के लिए वीडियोज़ बन चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो उससे रिलेटेड आप वीडियो देख लीजिएगा। TR TH, सबसे पहले आईडी, टेबल के जो सारे फील्ड्स हैं उसका हेडिंग डालेंगे, किस कॉलम में क्या डालना है हमें। फिर नेम था शायद, फिर TH ईमेल था, नेक्स्ट देन पासवर्ड था। T हेड हो गया। अब T बॉडी, टेबल का बॉडी पार्ट, अब टेबल के बॉडी में हमें डिस्प्ले करानी है यहाँ पे एक एक वेरिएबल जो हमने ऊपर क्वेरी लिखा था उससे रिलेटेड जो क्वेरीज हैं, जो क्वेरी हमने लिखा था डेटा फेच करने का, वो हमें जो डेटा हमने फेच किया हुआ है क्वेरी में रन वेरिएबल्स में, उसको हमें यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। जैसे ये है रन वेरिएबल में ये हमने क्वेरी लगाया था, अब इसे व्हाइल लूप लगा करके हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो आइए PHP ओपन कर लेते हैं। व्हाइल, और यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं रो इक्वल टू, एक फंक्शन होता है MySQLi फेच एरे, क्योंकि अब रन वेरिएबल में जब क्वेरी रन होगा तो वो तो पूरा क्वेरी रन कर देगा, वो समझ में नहीं आएगा हमें, तो उसे एरे फॉर्मेट में लेने के लिए एक प्री डिफाइंड MySQL की फंक्शन होती है MySQLi_fetch एरे। तो इसमें हम ले लिए। अब क्या हुआ कि एरे बन गया, रो में हमारे सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं। अब हमें इसे रो बाई रो प्रिंट करानी है। कैसे कराएंगे, यहाँ PHP को ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमें HTML लिखना है, और यहाँ पे हम एक TR ऐड कर लेते हैं ताकि हर डेटा के लिए एक रो बनता जाएगा, और इसमें TD टेबल डाटा में PHP के वेरिएबल डिस्प्ले कर देनी है। इको $रो ID, सबसे पहले ID कॉलम लिए हैं तो ID, देन इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे 2 बार, 3 बार बल्कि, एक नेम, ईमेल, और इसका पास है टेबल में, पासवर्ड का पास केवल बना हुआ है यहाँ पे, ये पास ईमेल नेम, ये फ्रेंड्स हो गया। आइए इंसर्ट करके देखते हैं क्या होता है। हेलो 563, नेम में डाल देते हैं KMS टेस्टिंग। ये देखिए सारे डेटा आ गए, जितने डेटाबेस में थे सभी आ गए। इनके बैकग्राउंड कलर को अगर हम वाइट कर दें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये कंटेनर जो है, चाहे index.php में रो बनाया था, तो इसके बैकग्राउंड को चाहे यहाँ भी कर सकते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ कोड
स्टाइल बैकग्राउंड कलर हैज FFF, 2 ही F हुआ, 3 F होना चाहिए, फिर 6 होना चाहिए। ये देखिए ये आया। अब लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो नहीं दिख रहा है, तो हमने कुछ हेडिंग डाला ही नहीं है, तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल दीजिए इसमें H3 अजैक्स डिस्प्ले, और एक क्लास लगा दीजिए ताकि थोड़ा सेंटर में डिस्प्ले बहुत अच्छा लगेगा, टेक्स्ट सेंटर। और थोड़ा सा यहाँ पे ये जो गैप है, तो ये गैप हटा देते हैं हम, और यही गैप हमें यहाँ डालना होगा ताकि फॉर्म में और इसमें थोड़ी सी डिफरेंस हो। तो इसलिए इस रो में एक गैप बना देते हैं div, और क्लास गैप, गैप पे हम पहले CSS कोड लिख रखे हैं, टेस्टिंग। ये देखिए आ गया, बढ़िया, कितना बढ़िया। अब हम अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, अभी तो 1 2 3 जो सबसे पहले एंट्री किए थे वो आ रहा है, हम चाहते हैं कि जो अभी लेटेस्ट में एंट्री किए हैं वो टॉप पे आए। तो हमें कुछ नहीं करना है, डिस्प्ले पेज पे जाना है, जहाँ क्वेरी लिखे हैं ये यहाँ कर देना है ऑर्डर बाय ID DESC, मतलब ID के अकॉर्डिंग ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, और इसे रिफ्रेश कर देना है और कोई डेटा इंसर्ट करना है। टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7, देखिएगा ये आएगा, टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 @gmail.com, जो आपकी मेल ID हो। ये जीमेल में F घुस गया, होता है अक्सर, दो लोगों के बीच में तीसरे चले ही जाते हैं, और उसी को एरर कहते हैं। 1 2 3 4 5, अब जीमेल में F आ गया था। ये देखिए जो अभी हमने इंसर्ट किया ये आया, इसको इंसर्ट करते जाएंगे, डेटा बढ़ता जाएगा विदाउट रिफ्रेशिंग। URL पे देखिए, URL कोई रिफ्रेश नहीं होगा, हम जितनी बार इसको इंसर्ट कर रहे हैं। चलिए 8 6 8 और जोड़ दिया, अभी 7 तक है, 8 तक आना चाहिए। विदाउट रिफ्रेशिंग आप ऐड करते जाइए, ये बढ़ता चला जाएगा ID। इतने डेटाबेस में इंसर्ट हो गए। तो फ्रेंड्स ये था अजैक्स का यूज करके डेटाबेस में इंसर्ट करने की जो मेथड था, यूजिंग अजैक्स कैसे इंसर्ट कर डेटाबेस में, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में जो अजैक्स के थ्रू इंसर्ट किए थे उसे सेम पेज पे विदाउट पेज रिफ्रेश किए हमें डिस्प्ले कराना था, वो हम लोगों ने आज ये भी कर लिया। ये डेटाबेस में जितने भी 32 डेटा हैं डेटाबेस में, 32 ID तक हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर भी 32 ID बनेंगी। यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर करिए तो मिलेगा, ये देखिए 32 ID आ गया। तो जितनी बार भी ऐड करेंगे आप विदाउट रिफ्रेश, ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से अजैक्स का यूज करके हम किसी भी डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं और फिर वहाँ से गेट करते हैं विदाउट यूजिंग रिफ्रेश। सेम पेज पे रिस्पॉन्स लेना होता है। तो एक बार मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ फिर से। हमने एक display.php बनाया जिसपे कि डिस्प्ले कराने की पूरी क्वेरी हमने इस पे लिखा, HTML PHP सब। यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन का कोड बनाया, डेटाबेस कनेक्शन किया, फिर यहाँ क्वेरी लिया गेट करने का, फिर इसे डिस्प्ले कराने के लिए हमने HTML में यहाँ पे टेबल बना के इसे यहाँ डिस्प्ले करा दिया। और अजैक्स के अंदर हमें रिस्पॉन्स लेना था, इसलिए उस पेज को कॉल हम अजैक्स के थ्रू कर दिए। तो हमारे डेटाबेस जो रिकॉर्ड था, रिस्पॉन्स था, वो अजैक्स के थ्रू हमारा सेम पेज पे जहाँ इंसर्ट करते थे फॉर्म के, वहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो फ्रेंड्स ये था कि किसी भी डेटाबेस से डेटा को गेट करके अजैक्स का यूज करते हुए कैसे हम डिस्प्ले कराते हैं विदाउट पेज रिफ्रेश किए हुए। फ्रेंड्स अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ नीचे रेड सब्सक्राइब के रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और फ्रेंड्स कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और क्या सीखा आपने। और फ्रेंड्स लाइक करें, लाइक करके प्रोत्साहन बढ़ाएं और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि उनको भी पता चले कि नहीं आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं और ये चीज़ें शेयर करने से एक आपकी इमेज भी एक पॉजिटिव बनती है कि हाँ ये हमारा फ्रेंड है जो कि एक अच्छा कंटेंट शेयर करता है।
वरना 10 लोगों को भेजो ये मिलेगा, 10-30 लोगों को भेजो ये मिलेगा, उससे बढ़िया ये भेजिए, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा रिस्पांस भी हमें मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, लोग कमेंट करके बताते भी हैं हमें, और इसलिए मैं नए नए वीडियोज बनाने के लिए प्रोत्साहित भी होता हूं। तो आप लोगों को रिस्पांस अच्छे देने के लिए, देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।